दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे बेटे की है जो अपनी माँ की आखिरी झलक देखने आया था, लेकिन खुद माँ की कब्र के पास दफन हो गया। अब एक ही मिट्टी में सो रहे हैं, एक माँ और एक बेटा। दोनों की कहानियां अधूरी रह गई। यह कहानी है नफीस और सब्बो की, एक ऐसे प्रेम की जिसने समाज की बंदिशों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसी समाज की नफरत का शिकार बन गए। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के खत्ता रोड में रहने वाले नफीस नफीस की बीवी और उसकी माँ हंसी खुशी जीवन बिता रहे थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ साल पहले नफीस की बीवी का इंतकाल हो गया। उस हादसे ने नफीस की दुनिया को बदल दिया था। वह अकेला पड़ गया था, लेकिन जिंदगी तो आगे बढ़ानी थी। इसी बीच नफीस की मुलाकात उसके ही चचेरे भाई शौकीन की बीवी सब्बो से हुई। दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। यह रिश्ता शुरू में सिर्फ थोड़ा बातचीत से शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ यह रिश्ता गहरा प्यार बन गया। यह प्यार समाज के लिए गुनाह था, क्योंकि सब्बो पहले से ही शादीशुदा थी और नफीस उसका रिश्तेदार भी था। दोनों ने समाज के डर को नज़रअंदाज करके एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया। सब्बू ने हिम्मत दिखाई। उसने अपने पति शौकीन का घर छोड़ा और नफीस के साथ चली गई। दोनों ने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया और बागपत शहर छोड़कर सहारनपुर जाकर बस गए। यह फैसला आसान नहीं था। नफीस और सब्बो दोनों को बागपत शहर से धमकियां मिल रही थी। लोगों का कहना था कि अगर तुम दोनों दोबारा बागपत में दिखाई दिए तो जान से मार दिए जाओगे। इस डर से दोनों ने अपने नए जीवन की शुरुआत सहारनपुर में की और शांति से रह रहे थे। लेकिन दिल में एक कसक हमेशा बनी रहती थी, अपने घर, अपनी माँ और पुराने मोहल्ले की। फिर आया बुधवार का दिन, यानी 12 नवंबर, वह दिन जिसने उसकी जिंदगी का रुख पूरी तरह से बदल दिया। नफीस की माँ का इंतकाल हो गया। माँ की मौत की खबर सुनकर नफीस का दिल टूट गया। वह चाहे कितनी भी दूरी पर था, लेकिन बेटे का फर्ज निभाने के लिए उसने तय किया कि वह माँ के जनाजे में जरूर जाएगा। सब्बू ने नफीस को रोका। उसने कहा, हमें जान का खतरा है, मत जाओ। लेकिन नफीस ने जवाब दिया, माँ का जनाजा है, बेटा अगर ना जाए तो और कौन जाएगा। फिर दोनों सहारनपुर से बागपत पहुंचे। उन्हें शायद अंदाजा नहीं था कि यह सफर नफीस का आखिरी होगा। जब नफीस माँ के जनाजे में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान की ओर जा रहा था, तभी कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। कब्रिस्तान के बाहर ही खुलेआम उसे ईंटों से पीट पीट कर मार डाला गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। फौरन इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खत्ता रोड पर बिजली घर के पास लाश रखकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। महिलाएं और बच्चे तक सड़क पर आ गए थे। वह सभी न्याय की मांग कर रहे थे। नारे लगाए, हत्यारों को फांसी दो, नफीस को इंसाफ दो। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभालने की कोशिश की। किसी ने हिंसा नहीं की। पुलिस ने सबको समझा बुझाकर शांत कराया। सब्बो का डर अब और बढ़ गया था। उसने पुलिस को बताया कि उसे और उसके परिवार को पहले से धमकियां मिल रही थी। अब उसे डर है कि नफीस के हत्यारे उसे भी मार सकते हैं। नफीस की हत्या के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की। नफीस की बीवी सब्बो ने अपने पहले पति शौकीन, उसके बेटे मोहसिन और 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने कुछ ही घंटों में मुख्य आरोपित मोहसिन को गिरफ्तार कर लिया। मोहसिन को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। बाकी आरोपित की तलाश जारी है। यह मामला सिर्फ एक
हत्या की कहानी का नहीं है, बल्कि उस सामाजिक मानसिकता का आईना है जो आज भी प्यार को जुर्म समझते हैं। नफीस और सब्बो ने समाज की मर्यादाओं को तोड़ा था, लेकिन वे किसी कानून के खिलाफ नहीं थे। दोनों ने अपनी मर्जी से शादी की थी। पड़ोस के कुछ लोगों का कहना है कि प्यार करने वाला इंसान अगर गलत है तो नफरत करने वाला क्या सही है? यह सवाल सिर्फ बागपत का नहीं है, बल्कि पूरे समाज का है। कब तक इज्जत के नाम पर जानें ली जाती रहेंगी? नफीस अपनी मां के जनाजे में आखिरी बार आया था, लेकिन खुद अपने जनाजे के साथ लौट गया। मां की कब्र के पास ही अब नफीस की कब्र है। मां बेटे दोनों अब साथ हैं। यह कहानी सिर्फ नफीस और सब्बो की नहीं है, बल्कि उन सभी की है जो प्यार में समाज की दीवारों से टकराते हैं। कहीं ना कहीं हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में नफीस और सब्बो आज भी मौजूद हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ जिंदा हैं और कुछ सिर्फ कहानी बन चुके हैं। दोस्तों, हमारा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।